हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 32 को ऐसे चार भागों में विभाजित कीजिए कि वे समांतर श्रेणी में हो तथा पहले और चौथे पदों के गुणनफल का दूसरे और तीसरे पदों के गुणनफल से अनुपात 7:15 हो। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समांतर श्रेणी से संबंधित है और समांतर श्रेणी में क्रमागत दो पदों का अंतर है वो प्रत्येक जगह समान रहता है। तो देखो, हमें समांतर श्रेणी में चार पदों की बात की गई। जब भी हम समांतर श्रेणी में चार पदों की बात होगी तो मैं उन पदों को निम्न प्रकार से लेंगे, जैसे a-3d, a-d, a+d, a+3d। तो यहाँ हम लगातार दो पदों के मध्य अंतर निकाल के देखेंगे तो वो प्रत्येक जगह हमारा समान है आएगा। तो अब देखो, हम प्रश्न की बात करते हैं। चार भागों में विभाजित करना है 32 को, अर्थात इन चार भागों का जो योग है वो हमारा 32 के बराबर होगा। तो a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d बराबर है हमारा आ जाएगा 32। तो यहाँ देखो, 3d से हमारा 3d कट जाएगा, d से d कट जाएगा, तो इन एक को सबको जोड़ेंगे तो हमारे 4a हो जाएगा बराबर है 32। तो a बराबर 32/4। तो a का मान आ जाएगा हमारे पास है 8। उसके बाद प्रश्न में उसने कहा पहले और चौथे पदों का गुणनफल। तो पहला पद है हमारे पास है a-3d और चौथा है a+3d। तो यहाँ लिखेंगे हम a-3d और गुणा a+3d। तो उसने कहा दूसरे और तीसरे पदों के गुणनफल से अनुपात। तो दूसरा a-d और तीसरा a+d, तो इससे अनुपात है। तो a-d गुणा में a+d बराबर हमारा है 7:15। तो 7/15, क्योंकि हम जानते हैं a-b गुणा a+b बराबर होता है a की घात 2 माइनस b की घात है 2। तो यहाँ इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a की घात 2 माइनस 3d की घात 2 बटा में a की घात 2 माइनस d की घात 2 बराबर है हमारे पास 7/15। तो यहाँ से आ जाएगा a की घात 2 माइनस 3 की घात 2 9 होता है, तो 9 d की घात 2 बटा में a की घात 2 माइनस d की घात 2 बराबर आ जाएगा 7/15। चूंकि हमारे पास a का मान आ चुका है, a का मान है हमारे पास 8, क्योंकि a बराबर हमारा है 8, तो a का मान यहाँ रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 8 की घात 2 माइनस 9d की घात 2 बटा में 8 की घात 2 माइनस d की घात 2 बराबर 7/15। तो यहाँ से वजर गुणा करेंगे तो 15 गुणा में 8 की घात 2 माइनस 9d की घात 2 बराबर 7 गुणा 8 की घात 2 माइनस डी की घात 2। तो 15 गुणा में आ जाएगा 8 की घात 2 64 माइनस 9d की घात 2 बराबर 7 गुणा में आ जाएगा 64 माइनस डी की घात 2। तो 15 का अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 गुणा 64 माइनस 15 गुणा 9 डी की घात 2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 7 गुणा 64। फिर है हमारे पास माइनस 7d की घात 2। तो d की घात 2 वाले पद एक तरफ करेंगे हम, बाकी पद एक तरफ जो संख्यात्मक मान है। तो 15 गुणा 64, ये प्लस का है पूरा पद, तो हमारे पास ये दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस 7 गुणा 64 बराबर -7d की घात 2, ये माइनस 15 गुणा 9 डी की घात 2 है, माइनस का है बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगा 15 गुणा 9 डी की घात 2। तो देखो, इन दोनों पदों में से एक ये हो गया हमारा और एक पद ये हो गया। इन दोनों पदों में से हमारा जो 64 है वो भी निष्ठ आ रहा है, तो 64 भी निष्ठ ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस 7 बराबर -7d की घात 2 प्लस 15 को 9 से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 135 डी की घात 2। यहाँ से आ गया 64 गुणा 15 में से 7 घटाएंगे 8। यहाँ देखो भाई, प्लस का 135 डी की घात 2 है माइनस 7 डी की घात 2 है, तो घटाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 128 डी की घात 2। हमें डी की घात 2 का मान निकलना है 28, 128 है गुणा में दूसरी तरफ आके हमारा भाग में हो जाएगा 64 गुणा 8 बटा में 128 बराबर डी की घात 2। तो देखो 64 गुणा 128, तो यहाँ 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, तो यहाँ से हमारे पास डी की घात 2 बराबर आ जाएगा 4। तो वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास आ गया डी का मान है जो प्लस माइनस है 2। तो अब देखो, हमें समांतर श्रेणी में दो पद आ रहे हैं डी के, तो डी बराबर हम पहले ले लेते हैं। यदि डी बराबर है 2, तो देखो हमारी समांतर श्रेणी के जो चार पद थे वो हमने निम्न प्रकार से लिए हुए थे। जो कि पहला पद था हमारा a-3d, दूसरा था a-d, तीसरा था a+d और चौथा था a+3d। अब यहाँ a और d के मान रखेंगे तो a का मान हमारे पास है 8, 8 -3 गुणा 2 कोमा
8 माइनस 2 क्योंकि डी का मान 2 है, फिर 8 प्लस 2 कोमा 8 प्लस 3 गुणा में 2। तो यहाँ से देखो भी 8 माइनस 3 दूनी 6, तो 8 में से 6 कटेंगे 2, 8 में से 2 गए 6, 8 प्लस 2 हमारा 10 आ जाएगा, 8 प्लस 3 दूनी 6, 8 और 6 हमारे 14 हो जाएंगे। तो ये एक हमारी समांतर श्रेणी होगी। अब हम बात करते हैं यदि डी बराबर है -2, तो हमारी जो समांतर श्रेणी है वो देखो क्या होगी, क्योंकि हमारे पास एक का मान 8 है, तो 8 माइनस 3 गुणा में -2 कोमा 8 माइनस डी का मान हमने रख दिया -2 कोमा 8 प्लस डी का मान हमारा आ गया -2 कोमा 8 प्लस 3 गुणा में आ जाएगा -2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है 8 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो 8 माइनस माइनस प्लस 2, 8 प्लस माइनस माइनस 2, फिर आ जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6। तो यहाँ से हमारे रेडी आ जाएगा 8 और 6 14 कोमा 10 कोमा 6 कोमा 2। तो यदि डी का सारांश है वो हमारे पास 2 होता है, तो हमारी जो समांतर श्रेणी के चार पद है 6 2 कोमा 6 कोमा 10 कोमा 14 होगा। और यदि सारा अंतर हमारा -2 है, तो हमारे समांतर श्रेणी के जो चार पद हैं वो होंगे 14 कोमा 10 कोमा 6 कोमा 2। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।